संकाशं काश्यपेयं महादुते तमायं सर्वपापानां प्रणतोऽस्मि दिवाकरं देहि सूर्यसहस्रं सुतेजो राशि जगत्पते अनुकम्पय मां भक्त्याग्रहम् बोले सूर्य नारायण भगवान भगवान भागवत जी का अभिषेक करिएगा। भगवान सीताराम जी का अभिषेक। श्री कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः हरि नाम सहस्रशीर्ष नमस्कार नमस्करोमि रामायण पूर्णालोकनारायण दाक्षिणाकारि समर्पयामि प्रार्थना पूर्व नमस्कार नमस्करोमि गणपति जगवंदन
के पुत्र महाबल गाई सज्जन के प्रभु सदा सहाय मीरा रघुनाथ पठाए गंगा जल सिया सुख लाए लंका तो कोटि समुद्र दिखाए भवन सुख भाग दिखाए लंका जाए अतुल संहारे सिया राम की जटाज सवारे अन सजीवन प्राण उतारे हरि राम हरि तुलसीदास स्वामी की सिद्धिगणम देवादिवंदनम आत्मोभाविस्वत बाहुरुता विश्वासवात संबाहुव्यान्तमदिशां पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्ते मयि कः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च राय सारदा समानाय भगवते श्री रामायण महापुराणपयामि अपने स्थान पर परिक्रमा कर लेंगे ओम याय गाय पदचनायां पदे पदे हरि ओम हरि ओम। बोले रामचंद्र भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, खेड़ापति सरकार की, सतगुरु महाराज की। घर में बैठे या चुपचाप हाथ बांध कर नहीं बैठना। कुर्सी पर बैठे भक्तों से भी निवेदन है, आप भी राम राम बोलिए। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम हरे राम राम सीता हरे राम राम सीता हरे राम हरे राम सीता हरे राम सीता
ये हंसी बोले दीन दयाला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हे भगवान जय विधिनाथ भगतों की सुनो पुकार। हरि आ जाओ एक बार। में आए हैं बोले बालाजी महाराज की। तो सारे देवी देवता अपने अपने अंश से एक एक रूप लेकर राम जी की सहायता के लिए धरती पर आए। और महाराज मनु शतरूपा जी ने तप किया है। महाराज भगवान के बाल रूप के दर्शन चाहते हैं। और महाराज कहते हैं कि जब तप किया और महाराज सूर्यवंश में भगवान के आने का समय आया तो सूर्यवंश में राम सिंह का सभी का आप स्वागत करें। जितने भी अतिथि गण पधारे व्यासपीठ से भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। हरिओम। हमारे बीच में क्षेत्र के विधायक महोदय हमारी दीदी उषा जी ठाकुर हमारे विद्वान यहाँ आकर के और हाँ आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा दो शब्द कहें। आदरणीय दीदी जो हमेशा हर छोटे मोटे कार्यों में हमारे बीच में छोटे से आग्रह पर उपलब्ध हो जाती है, वो अभी हमारे बीच में उपस्थित है। आज से आप सभी से निवेदन जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करें। दीदी विकास के कार्यों में भी हमें सहयोग करते रहते हैं। अभी अभी दीदी आपके द्वारा यही एक थोड़ा इमरजेंसी में एक लाइट दिया गया, इसके लिए भी आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं दीदी से निवेदन करूंगा सभी को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें और एक भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध करें। अहिल्यापुरा में हनुमान जी महाराज विराजे और हमारे बीच में बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कथा का चामुंडा माता की नगरी देवास से पधारी दुर्गा देवी मौजूद है। हम उन्हें प्रणाम करते, उनका धन्यवाद करते कि वो समाज में सत्संग की गंगा
लगातार बहा रही हैं और समाज को सनातन के साथ जोड़ने का पावन काम कर रही है। ये कथा श्री राम कथा। अभी दीदी प्रसंग बता रही थी कि कष्ट आए तो कहाँ जाना, क्या सुना, कहाँ जाना, सदगुरु के पास। तो जो सदगुरु के सानिध्य में रहता है, जो राम कथा की छत्र छाया में रहता है, ये कथा सिर्फ सुनने की नहीं है कि एक कान से सुनी और दूसरे से निकाली। अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया। अब हर हृदय में राम मंदिर बनाना होगा। हर हिंदू को अपना कार्य आचरण व्यवहार प्रभु श्री राम की तरह करना हो, क्योंकि सदगुरु कहते हैं हम राम को तो सुनते हैं पर राम की नहीं सुनते। राम की सुनना यानी कि उनकी तरह कठिन मार्ग पर चलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। समाज कष्ट में हो तो राजगद्दी का सुख छोड़कर वन वन जंगल जंगल भटकना, राक्षसों का अंत करना, ताकि हमारे देश की जनता सुख शांति से रह सके। ये प्रभु श्री राम ने किया। छोटे छोटे बालू बानर वनवासी सब समाज इकट्ठा किया, आतताई रावण का नाश कर। समाज में कभी भेद नहीं किया कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई किस जाति का है। सब अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। भगवान ने केवट हो, निषाद हो, माँ शबरी हो, गो हो, सबको गले लगाया, सबको अपना सगा भाई बहन माना। तो आज हिंदू समाज को इस सामाजिक समरसता की जरूरत है। राम कथा हमको यही सिखाती। यदि राम कथा हमने जीवन में उतार ली तो यकीन मानना भाइयों बहनों, नरेंद्र भाई मोदी कह रहे 2047 का स्वर्णिम भारत बनाना है, तो वो हम सब मिलकर बना पाएंगे। अब हनुमान जी तो यहाँ बिठा दोगे, यदि वो अकेले बैठे रहे उनको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। उनको कोई आनंद नहीं है कि आपने कितना बड़ा मंदिर बनाया, कि कितनी सिवरी लगाई, कि कौन सा छत्र पहनाया। प्रभु तो भाव के भूखे हैं। पूरे बिचौली को चाहिए कि अब हर घर से एक व्यक्ति प्रति मंगलवार या शनिवार जो भी तय करो, मंदिर आओ, एक दीप लेकर आओ और अपने सब बच्चों को हनुमान चालीसा याद कराओ। प्रभु आपके भक्त भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। अपने बच्चों को प्रार्थनाएं सिखाओ तो ही हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो बोलो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की हो, हनुमान जी महाराज की हो, सदगुरु सरकार की जय हो। कैसे मरे मरे जय बोलो, हाथ पाँव नहीं लगती, गर्मी तुम्हें को लग रही क्या? उठाओ हाथ, बोलो जोर से, सदगुरु सरकार की, हनुमान जी महाराज की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, और अपने अपने माता पिता की जय हो। तो सब हनुमान चालीसा याद करके मिलना अगले शनिवार मुझे। मैं आऊंगी और हम सब मिलकर प्रभु को हनुमान चालीसा सुनाएंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद, प्रणाम आप सब। दुनिया में फिरते हम
दुनिया में फिरते हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिरते हम भगवा लहराएंगे। अब सभी लोग भगवान की जय जयकार करेंगे। बोले रामचंद्र प्रभु जी मीना आपकी तरफ से ये क्या नाम है? हाँ देखो प्रभु जी नहीं है, आज का भंडारे की व्यवस्था रहेगी भैया। पलने में प्रकट होकर के आए हैं, उनकी पूजा चल रही है। हमारे जजमानों के द्वारा भगवान का जो है पूजन हो रहा है। उसके बाद में जो भी माता बहने भाई लोग भगवान के लिए बधाई लेकर के पधारे हैं, वो बधाई अवश्य देंगे।
सभी दर्शन कर लिए भगवान, तो थोड़े शीघ्रता से आकर के भगवान के दर्शन करें। पलने को एक झूला लगाए और फिर अपने स्थान पर चले जाए। हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज से निवेदन है कि
यज्ञमयजन्तरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे चाद्यः शान्तिरेव ॐ उर्मिल्नाथाय विद्महे रामानुजाय धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मण प्रचोदयात् ॐ कपिश्रेष्ठाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगम्याय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्री भागवत महापुराण प्रचोदयात् ॐ तुलसीकृताय विद्महे सर्वज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो मा रामायण प्रचोदयात् ॐ सद्गुरुदेवाय विद्महे वेदव्यासाय धीमहि नानासुर्नपुष्पाणि यथा कालो वाणि च पुष्पाञ्जलिं ग्रहणं परमेश्वर श्रीमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री गणपति महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, खेड़ा की सरकार की जय, लगनलाल हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय की जय, यज्ञ नारायण देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बस्ती नगर की जय, अपने अपने गुरु पिता की जय, सदगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, गौ माता की जय, भागवत महापुराण की जय, रामायण मैया की जय, परशुराम भगवान की जय, शिव पार्वती पते हर हर महादेव हर।
भूप सन खाती मांग नाथ जुड़ा जाती मांग नाथ वरवरिनी का मांग आज भरत कोई का तापस वेश विशेष उदासी कविता बरसी राम बनवासी। कई मैया वरदान मांगती है, सुनाऊं प्राण पी भावत जी का, देव एक बार भरत ही का। एक वरदान में भरत जी को राजा बना दो। दशरथ जी प्रसन्न हुए, रानी ठीक है, तुम कहती हो मैं भरत को राजा बना देता हूँ, दूसरा क्या मांगती हो? तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दिया जाए। और कहते हैं कि कई माता भी ये वरदान मांगते समय कहाँ उठी थी महाराज, इतना प्रेम करती थी, कहाँ उठी थी। जो दशरथ जी ने सुना, पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। रानी ये तुमने क्या मांग लिया? महारानी ये तुमने क्या मांग लिया? देवी तुम मेरे प्राण मांग लो, मैं हंसते हंसते निछावर कर दूंगा देवी, पर मेरे राम को मुझसे दूर मत करो देवी। मेरे राम को मुझसे दूर मत करो, क्योंकि राम के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। राम है तो दशरथ है, और राम नहीं दशरथ का कोई मोल नहीं है। देवी प्राण मांग लो, पर राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं। हाँ राम करते करते महाराज दशरथ जी धरती पर गिर गए, मानो आज पक्षी के दोनों पंख काट दिए गए हो। महाराज आज पक्षी के दोनों पंख काट दिए गए हो। देवी और कुछ मांग लो, पर मेरे राम को वनवास नहीं। कैकेयी जी को क्रोध आया, राम के वनवास सुनकर इतना व्याकुल हो गए, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? भरत भी तो आपका बेटा है। राम का वनवास सुनकर इतना व्याकुल हो गए। ठीक है महाराज, फिर कह दीजिए वचन से मुकर जाइए। आपने कहा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, पर राम के प्रेम के कारण भूल जाइए रीत। और अगर आपने वचन नहीं दिए तो या तो मेरा मरण होगा या आपको अपयश मिलेगा। अगर आपने वचन नहीं दिए, प्रातः काल मैं मर जाऊंगी अगर आपने वरदान नहीं, या फिर अपने कीर्ति पर अपयश लगा दीजिए कि दशरथ जी अपने वचन से मूक हो गए, धर्म संकट में पड़ गए। महाराज अब क्या करें? करे तो क्या करे? दशरथ भरत जी को राजा बनाने में कोई आपत्ति नहीं, पर राम को वनवास नहीं चाहिए। आज माँ कैकेयी ने धर्म संकट में डाल दिया पति को, अब क्या करूं? और महाराज कहते हैं ना, बाल हट, जोगी हट और त्रिया हट। ये हट पकड़ ले तो किसी के छोड़े नहीं छूटती महाराज, किसी के छोड़े नहीं छूटती। हमको भी चाहिए कि महाराज पति से हट करो, कोई बुराई नहीं, पर इतनी भी हट मत करो कि पति को हम धर्म संकट में डाल दें। कि आपके घर में या तो आपके माता पिता रहेंगे या नहीं। ये क्या है? ये पति के लिए धर्म संकट पैदा हो जाता है। और जब पति के लिए धर्म संकट हम पैदा कर देंगे, ऐसी हट कर लेंगे, तो राम रूपी सुख चैन घर से चला जाएगा महाराज। वो राम रूपी सुख चैन घर में रहने वाला, अगर हट कर ले वो राम रूपी सुख रहने वाला नहीं। हाँ राम करते करते धरती पर गिर गए। रात भर कह रहे हैं सूर्य भगवान आप अगले दिन उदय मत होना, वरना आप सूर्य कुल की क्या प्यास देखें। मेरे राम को वनवास जाना पड़ेगा, सूर्य भगवान आप उदय ना होना। रात भर प्रार्थना करते करते प्रातः काल हुई। सभी महाराज अवधवासी सुलझ कर द्वार पर आए, देखा महाराज अब तक उठे नहीं। अरे आज तो राजाभिषेक होने वाला है, महाराज को क्या हुआ, अब तक नहीं आए। सुमंत जी से कहा जाकर देखिए क्या कष्ट है। सुमंत जी गए, सूचना मिली कहाँ है प्रभु? बोले कोप भवन में। दशरथ जी महाराज बेहोश की भांति आज महाराज कोप भवन में लेटे, धरती पर लेटे। सुमंत जी ने कहा नाथ क्या हुआ?
कैकेयी माँ ने कहा कि रात भर से राम को याद कर रहे, राम को बुलाई। सुमंत जी गए राम को कहा, प्रभु चलिए पिताजी आपको याद कर रहे हैं। जैसे ही सुना, जिस वस्त्र में थे दौड़ कर गए महाराज, दौड़ कर पिता के पास गए, माँ को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। पिता तो ऐसी अवस्था में बोल नहीं पा रहे। माँ से पूछा, माँ पिता की आज ऐसी दशा क्यों हो गई माँ, क्या कारण है, क्या कारण है माँ? माँ ने पूरी बात बताई। राम, मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे हैं। पहले में भरत का राज्य, राम जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। माँ, इससे बड़ी खुशी की बात ही कोई नहीं है कि मेरा भाई भरत राजा बने। देखो, ये है भाई भाई के प्रति प्रेम। और भाई होता तो उदास हो जाता, अरे मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं राम राजा बनूंगा, पर नहीं। भरत जी कह रहे, राम जी कह रहे मेरा भाई राजा बने, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो? माँ, दूसरा वचन क्या है? बोले, राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, 14 वर्ष के लिए वनवास जाना। और जो ही सुना राम जी प्रसन्न हुए। माँ, आज मैं धन्य हो गया, माँ आज मैं धन्य हो गया। कहते हैं हमारे सनातन धर्म में हम सबको माता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माता, सबको माता कह सकते हैं। पर आज राम जी माँ कैकेयी जी को क्या कहते हैं महाराज? कैकेयी जी को क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं? सुन जननी सोई सुत बड़ी भागी, जो पितु मात वतन अनुरागी। सुन जननी सुत बड़ी भागी, जो पितु मात वतन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ी भागी, जो पितु मात वतन अनुरागी। पुत्र बड़े भागी, जो पितु मात पर जननी उसको ही कहा जाता जिसने जन्म दिया। तो राम जी को जन्म किसने दिया? किसने दिया? जोर से बोलो। फिर राम जी के बोले, माँ बताओ ना, अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है, वन बड़ा है? कौशल्या माँ कहती, राम वन बड़ा है, अयोध्या तो छोटी है, वन बड़ा है। राम जी कहते हैं, माँ तो पिता ने धर्म का व्यवहार करके मुझे बड़ा बेटा जानकर मुझे महाराज वन का बड़ा राजा बना दिया है, मुझे वन का बड़ा राजा बना दिया। माँ, वन बड़ा है तो बड़ा बेटा जानकर मुझे वन का राज्य दे दिया है। पिता दीन मुझे कानन राजू, ये नहीं कहा कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया, नहीं। पिता दीन मुझे कानन राजू, मुझे वन का राज्य दे दिया। माँ, मैं बड़ा हूँ ना, इसलिए वन का राज्य दिया। और भरत छोटा है, इसलिए उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। माँ, उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। माँ, मुझे वनवास जाना है। कौशल्या मैया कहने लगी, पुत्र, बेटे के जीवन में, पुत्र के जीवन में पिता के वचन से बड़ा कुछ नहीं होता। पुत्र, तू वनवास जाने के तेरे पिता की आज्ञा है कि तू वनवास चला जाए, पर पुत्र, पिता से भी बड़ा स्थान बेटे के जीवन में माँ का होता है। पिता से भी बड़ा स्थान माँ का होता है। राम, अगर महाराज केवल वन जाने को कहते तो मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं कहती हूँ मेरा राम वनवास नहीं जाएगा, मेरा राम वनवास नहीं जाएगा। पर राम, अगर ये वचन महाराज के साथ साथ अगर माँ कैकेयी ने दिया है तो हंसते हंसते वनवास चले जाना। राम, हंसते हंसते वनवास चले जाना। क्यों? जहाँ तुम हो वही अवध है राम, जहाँ तुम हो वही अवध है। और अगर माता पिता ने वचन दिया है तो उनके आशीर्वाद से जंगल भी तुम्हारे लिए अयोध्या बन जाएगा। राम, जंगल भी तुम्हारे लिए अयोध्या बन जाएगा। आज माँ कौशल्या जी की आंखों में आंसू है। राम, माता पिता के वचन के लिए वनवास चले जाना, माता पिता के वचन के लिए।
आज कौशल्या जी की आंखों में आंसू है। सीता जी आई, प्रभु को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया और कहते हैं ना कि व्यक्ति जब दुख में हो ना तो किसकी याद आती है? माँ की याद आती है। कोई भी व्यक्ति चाहे दुख में हो तो माँ की याद आती है। आज सीता माँ आकर खड़ी है, अपने पैर के अंगूठे के नाखून से धरती को कुदेर रही है। मानो सीता जी अपनी माँ से बात कर रही है, माँ राम जी का वनवास जाना तय हो गया है। अपनी माँ से बात कर रही है, माँ राम जी का वनवास जाना तय हो गया है। माँ अब मुझे भी प्रभु के साथ जाना है, मुझे भी प्रभु के साथ जाना है। माँ अब देखते हैं राम जी क्या आज्ञा देते हैं। माँ मुझे जाने की क्या आज्ञा देते हैं। राम जी उठे, कहने लगे सुकुमारी देवी, तुम वनवास का दुख नहीं झेल पाओगी, तुम वन में जंगल में कैसे रहोगी देवी? मेरी मानो माता पिता की सेवा करना और अयोध्या में रहो देवी। वनवास तुम्हें नहीं, वनवास तो मुझे दिया गया। सीता जी हाथ जोड़ कर कहने लगी क्षमा करना नाथ, पर जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई महत्व नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, हे नाथ आपके बिना सीता का भी कोई महत्व नहीं है। नाथ आपके बिना सीता का कोई महत्व नहीं है। शिव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी हाथ जोड़कर कहती है कि भगवान नारी के जीवन में माता पिता भाई बंधु इष्ट मित्र सब हो, पर वो पति से दूर है तो वो नारी कभी सुख नहीं पा सकती, कभी सुख नहीं पा सकती। वो नारी कभी सुख नहीं पा सकती। नाथ मैं यहाँ भूख भोगूं और आप वनवास में रहे, नाथ ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है स्वामी? मुझे अपने साथ ले चलिए। आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है। और धन्य है सीता जी महाराज, पति के साथ 14 वर्ष वनवास जाने को तैयार हो गए। कितने कोमल चरण है। कहते हैं कि जनक जी के यहाँ कमल के फूलों पर भी माँ चरण रखती थी ना, चरण मतलब पांव रखती थी ना, तो फूलों के स्पर्श से सीता जी के चरणों से रक्त निकल जाता है। इतने कोमल चरण थे सीता जी के। परंतु आज वनवास जाने की बारी आई, सीता जी आकर खड़ी हो गई। नाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी नाथ, वरना अयोध्या में मेरे प्राण निकल जाएंगे नाथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगी। माँ मुझे जाने की आज्ञा दो। कौशल्या मैया की आंखों में आंसू है। विधाता ये क्या घड़ी आ गई है? मेरी बहू आज वनवास जा रही है। विधाता ये क्या घड़ी आ गई है? हंस गमिनी तुम नहीं बन योग, इसलिए अपयस दही मोहि लोग। महाराज राम जी कहते लोग मुझे अपयश देंगे कि राम को वनवास मिला, सीता को साथ ले गए। बोले नाथ मुझे संसार की चिंता पर मैं आपके बिना, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसे ये सीता आपके बिना नहीं रह सकती नाथ, आपके बिना नहीं रह सकती। माँ मुझे जाने की आज्ञा दो। राम जी ने कह दिया देवी ठीक है। लक्ष्मण भैया आकर खड़े हैं। भैया ना जाने मुझे क्या आज्ञा देंगे अब। राम जी कहने लगे लक्ष्मण, भरत भैया और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है भैया, मैं वनवास जा रहा हूँ। माता पिता की सेवा करना, इनकी सेवा करना। लक्ष्मण भैया कहने लगे कि कौन से पिता भैया, कौन पिता भैया, किसकी सेवा करूं? राम जी कहते लक्ष्मण हमारे पिता, उनकी
सेवा करना। लक्ष्मण भैया कहने लगे नाथ हे तात, मेरी तो माता भी आप हो, पिता भी आप हो, माता भी आप हो, पिता भी आप हो। मैं तो भगवान आपके साथ चलूंगा, आपके साथ चलूंगा। क्या लखन बोले मुझे भैया कहाँ तुम छोड़ जाते हो। लखन बोले मुझे भैया कहाँ तुम छोड़ जाते चलूंगा साथ में आज मेरे सेवा, चलूंगा साथ में तुमने, चलूंगा आज मेरे सेवा। साई साये रिश्ता छोड़ जाते हो। आज्ञा दीदी लक्ष्मण भैया डर रहे हैं, क्यों? पत्नी है, पत्नी की आज्ञा भी जरूरी है। मन में संकोच कर रहे, उर्मिला कभी जाने से मना कर देगी तो क्या करूंगा? क्या मैं भैया की सेवा नहीं कर पाऊंगा? मुझे भैया की सेवा नहीं मिलेगी। संकोच करते करते जा रहे, पर धन्य है महाराज सीता राम, चारों भाई तो धन्य है ही है, पर जनक जी की चारों कन्याएं भी धन्य है महाराज, चारों कन्याएं धन्य है। सीता जी वन जाने को तैयार है, उर्मिला जी त्याग करने को तैयार है। आरती का थाल लेकर खड़ी है, स्वामी मैं आपकी सेवा में बाधा नहीं बनूंगी ना, मैं आपकी सेवा में बाधा नहीं बनूंगी। उर्मिला जी ने हंसते हंसते पति को आज्ञा दे दी, स्वामी आप प्रभु सेवा में जाइए, प्रभु सेवा। माँ 14 वर्षों के लिए ही आरती की थाली लेकर खड़ी है कि स्वामी आए और स्वागत करें। राम भैया, लक्ष्मण भैया, सीता जी वरकर वस्त्र पहनकर पिता को प्रणाम करने गए। दशरथ जी ने देखा मेरा पुत्र मेरे प्राणों से प्यारा आज वनवास जा रहा है, प्रभु ये प्राण ऐसे रूप को देखकर निकल क्यों नहीं रहे नाथ, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? हे विधाता तो मुझे क्यों जिला रहा है? बनकर गंगा जल तर्पण करता हूँ, आप मंत्र बोलिए, पुरोहित बन जाइए। अब भगवान भी क्या करे, नाव में चढ़ना है तो भक्त की बात तो माननी पड़ेगी। और राम जी ने कहा लक्ष्मण आज तो वही होगा जो केवट कहेगा, आज तो वही होगा जो केवट कहेगा। सुन केवट के बेने प्रेम लपेटे अटी पटे, आप तो हमें 84वें चक्कर लगवाते हैं, क्या चक्करों में? बोले केवट के भैया क्या कहते हैं महाराज, बोलिए गंगा महारानी की क्या कहते हैं केवट भैया गंगा से? हो मेरी गैया में लक्ष्मण राम, गैया में लक्ष्मण
ये लीजिए केवट भैया। तो केवट भैया कहने लगे, नाई ना ले नाई से, धोबी ना ले धोबी से। अरे प्रभु, हम तो एक ही जाति के। अब तो लक्ष्मण भैया क्रोध करने लगे, चरण धोया वहां तक ठीक है, चक्कर लगाए वहां तक ठीक है। अरे भैया, इसने तो हद कर दी, ये कह रहा कि हमारी जाति का, ये ढेरा मल्हार, हम क्षत्रिय, महाराज दशरथ जी के पुत्र, ये कह रहा ये हमारी जाति का। भैया इसने तो हद कर दी। केवट तू हमारी जाति का कैसे? केवट कहने लगा, प्रभु मैं गंगा से पार उतारता हूँ, आप भवसागर से पार उतारते हो ना, इस नाते हम दोनों एक जाति के। मैं गंगा से पार उतारता हूँ, भवसागर से पार उतारता हूँ। मैं यहाँ का मल्हार हूँ, आप वहाँ के मल्हार हो। और राम जी केवट भैया की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। केवट भैया ने प्रणाम किया और प्रभु आज महाराज आगे बढ़े हैं। गंगा को पार करके भरद्वाज ऋषि से भेंट हुई महाराज, कुछ फल भगवान ने ग्रहण किए, दर्शन किए और भरद्वाज ऋषि से पूछा, गुरुदेव बताइए अब मैं आगे का मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने के लिए कोई स्थान बताइए। भरद्वाज ऋषि कहते, भगवान आप तो धन्य है, सर्वज्ञाता मैं आपको क्या स्थान बताऊं, परनाथ आपके लिए सबसे अच्छा स्थान है, कहाँ रहो? राम जी ने कहा कहाँ रहूं? बोले भगवान सबसे अच्छा भवन, सबसे अच्छा स्थान तो भक्त का मन है प्रभु, भक्तों के मन में आकर बैठ जाइए, भक्तों के हृदय में आकर बैठ जाइए, वो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्थान है नाथ। परंतु लीला अनुसार आप चित्रकूट में जाकर कुटिया बनाइए और नाथ वहाँ रुकिए। इधर भगवान चित्रकूट में गए और कुटिया बनाकर महाराज सीता और लक्ष्मण भैया के साथ रहने लगे। दूसरी ओर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज 6 दिन बीत गए प्रभु को जाए हुए, दशरथ जी की आंखों में आंसू है। कौशल्या मैया कहती है, स्वामी रोइए मत प्रभु, बड़ी राम जल्दी ही आ जाएंगे, आप रोइए मत। दशरथ जी कहते हैं, कौशल्या आज मुझे वो अंधे माता पिता का श्राप याद आ रहा है। मुझे श्राप था कि जब मेरे प्राण जाएंगे, पुत्र वियोग में प्राण जाएंगे,
जाएंगे। और अंधे माता पिता ने श्राप दिया था कि जब प्राण निकलेंगे एक भी पुत्र मेरी आंखों के सामने नहीं रहेगा देवी। आज उनका वो वचन सत्य हो गया और दशरथ जी 6 बार राम 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 कहते हुए आज प्राण त्याग देते। दशरथ जी के प्राण चले गए। कोई भी पुत्र अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं है। नौका में तिल डालकर शरीर को रखा गया। भरत जी को बुलाया गया है महाराज। भरत जी आए, कई माता ने तिलक लगाया, स्वागत किया और कहा निहाल में मायके में सब बढ़िया। बोले माँ सब बढ़िया, पर भरत के यहाँ तो सब बढ़िया है ना माँ। तीनों माताएं स्वागत करने आती, पर आज तुम अकेली। क्या हुआ माँ? कई माँ ने कहा पुत्र मैंने तेरे भले की सारी बातें सोच ली थी, पर ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। क्या? बोले तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने 2 वचन मांगे थे भरत, एक में तुम्हें राजा बनने का, दूसरे में राम को वनवास। और महाराज इतना सुनकर 6 दिनों में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। और महाराज भरत जी ने ये सुना राम जी वनवास चले गए, तो पिता की मृत्यु का इतना दुख नहीं हुआ जितना भैया के वनवास जाने का दुख भरत जी को हुआ। इतना दुख हुआ महाराज। भरत जी बड़े क्रोधित हुए माँ कि तूने क्या कर दिया। अरे मैं जन्म ही नहीं लेता, अरे मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ माँ। अरे मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई। माँ तू वरदान माना मांगती तो मेरे बड़े भैया को वनवास ना जाना पड़ता। माँ को उल्टे सीधे शब्द कहे माँ आज तूने क्या कर दिया माँ? हटेली तूने क्या ठानी मन में राम सिया वेद दिए बन मिलता माँ। मैं तेरा अपराधी हूँ माँ, तू मुझे दंड दे, मैं तेरा अपराधी हूँ। कौशल्या माँ ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। पुत्र अरे तू तो मुझे राम की तरह प्रिय है पुत्र, राम की तरह प्रिय है तू तो मुझे। भरत जी वशिष्ठ जी ने समझाया। भरत जी ने पिता का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद महाराज सभा लगी। वशिष्ठ जी ने कहा भरत पिता तुम्हें राज्य देकर गए, तुम्हें राज्य करना चाहिए। भरत जी कहने लगे गुरुदेव क्षमा करना, पर मैं तो मन ही मन अपने बड़े भैया को राजा मान चुका हूँ, उनको राजा मान चुका हूँ। मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव मेरा तो आपसे निवेदन है, मेरी अयोध्या का सिंहासन लेने की नहीं, मेरे राम जी से मेरे बड़े भैया से मिलने की इच्छा है। मैं तो प्रभु से मिलना चाहता हूँ। अरे राम जी के बिना इस भरत की भी कोई शोभा नहीं है, कोई शोभा नहीं है। मैं तो अपने भैया से मिलना चाहता हूँ। गुरुजी आप आज्ञा दे तो चलो भैया को मना कर लाए। भैया को अयोध्या पुनः मना के पिताजी रहे नहीं भैया, पिता ने वचन दिया था पिताजी रहे नहीं भैया, अब चलो अयोध्या चलो। सिंहासन आपके बिना सुना, अयोध्या आपके बिना सुनी है भैया चलिए। वशिष्ठ जी भी भरत जी के प्रेम के आगे हार गए। भरत चलने की तैयारी करो। बोले गुरुदेव ये सारी सामग्री रख लेते वहीं राजाभिषेक कर देंगे। बोले भरत अवश्य रख लो। जाने की तैयारी हुई। रात भर अवधवासी सोए नहीं। क्यों? बोले भैया राम जी के साथ गए थे, छोड़कर चले गए, अब सो गए तो भरत भैया छोड़कर चले जाएंगे। रात भर नहीं सोए। सवेरे सवेरे रथ तैयार हुए। तीनों रानियां भी महाराज माता जाने को तैयार हुई। नगरवासी अपने अपने वाहनों से जाने को तैयार हुए। पहला महाराज विश्राम तमसा नदी के तट पर दिया गया। धीरे धीरे आगे बढ़े हैं महाराज और श्रृंगपुर में आने लगे। निषाद राज को लगा अच्छा
राम जी लक्ष्मण भैया को वनवास भेज दिया। अब निहत्थे देखकर ये भरत जी चतुरंगी सेना लेकर आक्रमण करने जा रहे, पर मैं प्रभु का मित्र हूँ, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। अपने सभी दूतों से कह दिया कि धनुष बाण तैयार रखना, मैं भरत जी का मन जान लूं, मर्म जान लूं कि इनके मन का भाव क्या है। कई शत्रु बनकर राम जी से युद्ध करने तो नहीं जाते। और महाराज शंखपुर वेर में आए और किसी से पता चला भरत जी को कि निषाद राजगुह को भगवान ने अपने निकट बिठाया, अपना मित्र माना। और निषाद राजगुह को देखकर भरत जी चरणों में गिर गए। आप धन्य हैं, प्रभु ने आपको मित्र बनाया, भाई समान दुलार दिया, आप धन्य। चरणों में गिर गए। निषाद राजगुह समझ गए, अरे ये शत्रु नहीं है तो प्रभु के भाई है, और प्रभु के भाई का स्वभाव भी राम जी जैसा है। राम जी जैसा स्वभाव भरत जी का है, निर्मल निश्चल। प्रणाम किया महाराज, केवट भैया को वंदन किया, केवट भैया को गले लगाया है भरत जी ने। क्यों? मेरे राम जी ने केवट भैया को गले लगाया, केवट भैया को गले लगाया, नौका से पार करवाया है महाराज। और जब पार किया, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, वंदन किया, प्रणाम किया। राम जी जानते हैं भरत भैया आ रहे हैं। राम जी ने वन देवी से कहा, जो जंगल की देवी मन की देवी है, कि देवी मैं जिस रास्ते से आया हूँ ना, उस रास्ते के कंकर पत्थर काटे हटा दो देवी, उसे साफ कर दो। वन देवी ने कहा, प्रभु आप तो आ गए, अब उस जो पीछे मार गया उसके कंकर पत्थर काटे हटाने का क्या प्रयोजन? बोले वन देवी मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई, मेरा भरत मुझसे मिलने आ रहा है। वन देवी ने कहा, आपके भाई के चरण इतने कोमल है कि कंकर पत्थर चुभेंगे तो दर्द होगा। राम जी ने कहा, नहीं वन देवी, अरे मेरे भाई भरत का हृदय तो बड़ा कठोर है, चरण बड़े कठोर है, पर जब उसे वो कंकर पत्थर कांटों पे चलेगा ना, तो उसे एक एक कांटे चुभेंगे, उसे याद आएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को कांटों पर चलना पड़ा है, मेरे कारण मेरे भैया को कांटों पर चलना। और एक एक कांटे वन देवी मेरे भाई के चरण में नहीं, उसके हृदय में चुभेंगे, एक एक कांटे मेरे भरत के हृदय में चुभेंगे कि मेरे भैया को मेरे कारण ऐसे चलना पड़ा। वन देवी तुम मार्ग साफ कर दो, ये भाई के प्रति भाई का प्रेम है। भरद्वाज ऋषि से प्रणाम किया, वंदन किया, विश्राम किया। भरद्वाज ऋषि से पूछा, मेरे प्रभु मुझे कहाँ मिलेंगे? भरद्वाज ऋषि ने मार्ग बताया कि चित्रकूट में भगवान राम जी लखन और माँ सीता जानकी के साथ रह रहे हैं। भरत जी ने चित्रकूट की ओर जाने के लिए चरण बढ़ाए, इतने भाव विभोर पागल हो गए हैं, बावरे हो गए, मेरे प्रभु के दर्शन हो गए, मेरे राम जी के मुझे दर्शन हो गए, बावरे हो गए, अरे मार्ग भूल गए। और ये भाई भाई का प्रेम देखकर देवता फूलों की वर्षा करके भरत जी को राम जी का मार्ग दिखा रहे हैं, फूलों की वर्षा करके राम जी को भरत जी को राम जी का मार्ग दिखा रहे। अरे राम जी के मार्ग में चलने की कोशिश करोगे ना, तो हर व्यक्ति आपकी सहायता करेगा, राम से मिलने के लिए चलोगे। भरत जी गए, कुटिया के बाहर जाकर खड़े हो गए। क्या देखा? शिला पर राम जी बैठे, सीता मैया बैठी है। राम जी ने प्रश्न किया, लक्ष्मण भैया हाथ जोड़कर महाराज प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। और जब भरत भैया आ रहे थे, राम जी को पता है, किसी ने आकर कहा, वीर ने आकर कहा, आपके भैया क्या आपके समान ही दिखते? बोले हाँ। बोले उनका नाम भरत है? बोले हाँ। आपसे मिलने आ रहे। लक्ष्मण भैया को क्रोध आ गया था। अच्छा, अब राज्य ले लिया तो तक चैन नहीं पड़ी, अब युद्ध के लिए आ गए, पर भैया आप मुझे आज्ञा दो, ये धनुष बाण है मेरे हाथ में, क्षत्रिय, इसकी चतुरंगी सेना को नष्ट कर दूंगा। ये चतुरंगी सेना लेकर युद्ध करते। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्रोध ना करो। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण आपका प्रेम प्रभु के लिए सत्य है,
पर कोई भी वचन, कोई भी बात बिना विचारे नहीं कहनी चाहिए, बिना विचारे नहीं कह। आपने बिना विचार करके कह दिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण, चाहे सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से उग सकता है, पर मेरा भरत मेरा शत्रु हो जाए ये मैं कभी नहीं, ये स्वप्न में भी नहीं मान सकता लक्ष्मण, ये स्वप्न में भी नहीं मान सकता। हवा अपनी गति बदल सकती है, सूर्य अपनी गति बदल सकता है, पर मेरा भरत अपना प्रेम कभी नहीं बदल सकता, अपना भाव कभी नहीं बदल सकता। ये देखो इतना विश्वास है राम जी को भरत जी, भाई भाई को इतना विश्वास होना चाहिए। लक्ष्मण भैया प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं, भरत जी बाहर खड़े हैं, आंखों में आंसू है, प्रभु के सामने कैसे जाऊं? क्यों? आज मेरे कारण प्रभु की ये दशा हुई है, कैसे जाऊं प्रभु के पास, कैसे जाऊं, कैसे ये कलंक रूपी मुख लेकर जाऊं प्रभु के पास, क्या मुख दिखाऊं भगवान को? मेरे कारण प्रभु अयोध्या छोड़कर वनवासी हो, कैसे जाऊं? राम जी देखते देखते भरत भैया की ओर दृष्टि पड़ी के द्वार पर भरत भैया खड़े हैं, राम जी दौड़ कर गए हैं महाराज, और भरत जी को हृदय से लगा लिया है। राम जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया है। भरत जी की आंखों में आंसू है, राम जी की आंखों में आंसू है। भरत जी को हृदय से लगा लिया। भरत जी कहने लगे, प्रभु मैं इस योग की नहीं हूँ नाथ, मैं इस योग की नहीं हूँ प्रभु। चरणों में गिर गए भरत जी, नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। अरे मैं नहीं होता तो नाथ पिता की मृत्यु नहीं होती, आपको वनवास नहीं, मेरा जन्म ही नहीं होता तो अच्छा रहता। अरे मेरे आने से पिता की मृत्यु हो गई, मेरे राज्य देने से आपको वनवास हो गया भैया, मैं आपका अपराधी हूँ भैया, मुझे दंड दीजिए भैया, मुझे दंड दीजिए। राम जी उठाते, उठो भरत। आज भरत जी कहते नहीं प्रभु, चरणों में बैठा हूँ, मुझे चरणों के दर्शन हो रहे हैं, पर उठूंगा ना तो कैसे नजरें मिलाऊंगा आपसे, कैसे नजरें मिलाऊंगा? मुझे क्षमा कर दो भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ, मैं उस कलंकी माता का पुत्र हूँ जिसने मेरे खातिर आपको वनवास दे दिया। प्रभु आपकी ये दशा हो गई। राम जी ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। दूतों ने कहा महाराज तीनों माता गुरु वशिष्ठ जी भी आए। राम जी आगे बढ़े, सबसे पहले प्रणाम किसको किया? कौशल्या मैया खड़ी, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, पर राम जी ने सबसे पहले प्रणाम माँ कैकेयी जी को जाकर किया। महाराज कौशल्या जी को नहीं, कैकेयी जी को किया, फिर सुमित्रा जी को, कौशल्या मैया को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया। आश्रम में आए महाराज, यथोचित गुरु जी का सम्मान किया, आदर किया, प्रणाम किया। सभा बैठी, उस सभा में राम जी नहीं है, सब अवधवासी। वशिष्ठ जी ने कहा भरत तुम तो प्रेम की प्रतिमूर्ति हो, भरत प्रेम की प्रतिमूर्ति हो, तुम चाहते हो राम जी वनवास जाए, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहो गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले राम जी की जगह तुम और शत्रुघ्न वनवास चले जाओ 14 वर्ष, मैं आज्ञा दूंगा राम, तुम्हारी जगह भरत शत्रुघ्न वनवास चले जाएंगे, राम तुम अयोध्या चलो। भरत जी कहने लगे गुरुदेव अगर ये हो जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। और 14 वर्ष क्या, अरे मैं तो अपने राम के लिए जीवन भर वन में रह लूंगा, पर मेरे राम जी को अयोध्या ले जाइए गुरुदेव, मेरे राम को अयोध्या ले जाइए। 14 वर्ष क्या, मेरी तो मृत्यु भी वन में हो जाए तो मुझे स्वीकार है, पर मेरे भैया को आप ले जाइए। ये है भाई का भाई के प्रति कर्तव्य। भरत जी ने ये नहीं सोचा अच्छा बड़े भैया गए अब तो राजा बन गया, मनमानी करूंगा, राजपाट करूंगा, मेरी माँ राजमाता कहलाएगी नहीं। अरे राजपाट और महाराज सारी संपत्ति छोड़कर भरत जी वनवास जाने को तैयार है। ये है भाई महाराज। भाई हो तो भरत जी जैसा हो महाराज, लक्ष्मण जी जैसा हो, शत्रुघ्न जी जैसा हो भाई हो, ऐसा। गुरुजी मैं तैयार हूँ,
सभा लगी, अगली सभा में राम जी भी बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हारे पिता रहे नहीं, हम भी भरत के प्रेम के आगे विवश हो गए हैं, अब तुम अयोध्या चलो। बोले, गुरुदेव भरत का प्रेम मुझसे देखा नहीं जाता, आज तो मैं भी प्रेम के विवश होकर कहता हूँ कि आज तो भरत जो कहेगा मैं वही करूँगा। गुरुजी, आज तो भरत जो कहेगा मैं वही करूँगा। देवताओं को चिंता हुई, भरत जी तो चाहते हैं राम जी अयोध्या जाए। राम जी अयोध्या चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, दुष्टों का संहार कौन करेगा? उनको पहला डर है, जो भरत कहेगा आज मैं वो कहूँगा। इतने में एक महाराज दूत आया, भी लाया कि महाराज जनक जी महाराज पधारे हैं। जनक जी महाराज मिलने के लिए आए, सभा को विराम दिया, जनक जी महाराज का स्वागत किया, आओ भगत किया। सुनैना मैया सीता जी को हृदय कलेजे से लगाकर मिलती है। महाराज जनक जी से सीता जी मिली तो जनक जी ने शिकायत नहीं की तीनों रानियों को कि मैंने तो बेटी को राजकुमारी बनाकर भेजा था, ये दशा बना दी। जनक जी कहने लगे, सीता तू धन्य है बेटी, तूने मेरे कुल का नाम रोशन कर दिया। सीता तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम रोशन कर दिया बेटी। तूने पिता का नाम धन्य कर दिया बेटी, तूने पिता का नाम धन्य कर दिया। देखो बेटी का पिता भी ऐसा हो, नहीं तो कहते ये किया मेरी बेटी के साथ, राजकुमारी बनाकर भेजा, उसे वन भेज दिया। मेरी बेटी को बलकर वस्त्र पहना दिया, इसलिए मैंने ब्याह किया था। पर नहीं, समझदार है और समझदार व्यक्ति को समझाना नहीं पड़ता, वो स्वयं समझ जाता है। समझदार को इशारा काफी रहता है। जनक जी ने बेटी के माथे पर हाथ फेरा, बेटी धन्य है, बेटी धन्य है। सुनैना देवी तीनों रानियों से मिलने गई और तीनों रानियों ने कहा, है सुनैना देवी जनक जी से कहना कि राम जी को आज्ञा दे के घर लौटे जाए, आज्ञा दे के घर लौटे जाए। सुनैना देवी जनक जी को कहती है, स्वामी तीनों माताओं की इच्छा है कि राम जी घर लौटे और भरत और शत्रुघ्न वनवास जाए। जनक जी ने देखा, अब देखो प्रभु की क्या इच्छा है। अगले दिन सभा लगी। महाराज राम जी ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? वशिष्ठ जी की जनक जी क्या आज्ञा दे? एक तरफ देखे तो भाई का प्रेम, एक तरफ देखे तो पिता का वचन। अगर ये कहते हैं कि घर जाओ, अयोध्या जाओ, तो पिता का वचन टूटता है। एक ये कहे कि भरत जी को वन में भेज दो, तो पिता ने तो भरत को राज्य दिया। जनक जी क्या बोले? ना जनक जी बोले ना वशिष्ठ जी बोले, पर भरत भैया उठकर खड़े हो गए कि प्रभु मैं चाहता हूँ आप अयोध्या जाए, मैं आपके बदले का वनवास काटूंगा, आप अयोध्या जाओ। राम जी ने कहा, भरत मैं तुम्हारे प्रेम के आगे हार गया भाई, तुम्हारे प्रेम के लिए हार गया। पर देखो आज हम दोनों भाई बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं। भरत जी ने कहा, भैया आप मुझसे राज्य का बंटवारा करेंगे, राज्य का बंटवारा। भरत जी ने कहा, भैया राज्य का बंटवारा करेंगे। राम जी ने कहा, नहीं भरत, अरे बंटवारा राज्य का नहीं, अरे आज बंटवारा तो विपत्ति का करना है भाई, बंटवारा तो विपत्ति का करना है। हमारी अयोध्या पर विपत्ति आई है, तो भाई हम दोनों भाई को मिलकर अब इस विपत्ति का बंटवारा करना है। मुझे वनवास का राज्य दिया गया, मैं वनवास भोगूंगा, तुम अयोध्या का राजा। और अगर प्रेम के कारण मैं घर चला गया तो रीति टूट जाएगी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत अपने पिता को प्राणों से ज्यादा वचन प्यारा था। क्या प्यारा था? प्राणों से ज्यादा वचन प्यारा था। अरे वचन के लिए मर गए पर वचन नहीं छोड़ा। और मैं उनका पुत्र होकर पिता का वचन कैसे तोड़ सकता हूँ भरत, कैसे तोड़ सकता हूँ? दोनों भाई विपत्ति का बंटवारा कर। आज के भाई
संपत्ति का बंटवारा करते झगड़ते, अरे पिता ने मुझे जमीन कम दी, पिता ने एक घर मुझे कम दिया, पिता ने ये कम दिया, वो कम दिया। अरे महाराज, भाई से भाई को क्या झगड़ना महाराज? ना छोटा ले जाएगा साथ, ना बड़ा ले जाएगा, सब यही का यही धरा रह जाएगा महाराज, सब यही का यही धरा रह जाना। और भक्तों, ये राम कथा सिखाती है कि भाई भाई कभी संपत्ति का बंटवारा मत करना, अरे करना है तो दुखों का बंटवारा करना, करना है तो विपत्ति का बंटवारा करना। भाई के दुख में जाकर खड़े हो जाना तो राम बन जाओगे, तो भरत बन जाओगे। आज सगा भाई भाई से महाराज लड़ता है, झगड़ता है। आज सगा भाई हंसकर जहर पिला देता है भाई को, गला काट देता है, केस लगा देता है। ये हमारे धर्म के संस्कार नहीं है। इसीलिए ये राम कथा क्या सिखा रही है? भरत जी को राज्य दिया, पर राज्य पर लात मार दी। राज्य नहीं, मुझे मेरे राम चाहिए, मुझे मेरे भैया चाहिए, मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, मुझे मेरे भैया चाहिए, अयोध्या नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, भरत हम दोनों भाई विपत्ति बांट लेते हैं। प्रभु आपकी जो आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। भरत जी ने राम जी की आज्ञा मान ली, चित्रकूट के दर्शन किए जाने लगे। बोले भैया हम ये तीर्थों का जन्म है, इसका क्या करें? बोले इस कुएं में डाल दो, इस कूप में डाल दो। वशिष्ठ जी ने उस कूप में डलवाया और कहा आज से इस कूप का नाम भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध होगा। और चित्रकूट में जो भी कभी गए हो तो देखना वहाँ भरत कूप है, उसके जल का कोई अपने ऊपर छिड़काव भी करे तो सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। भरत जी जाने लगे, प्रभु मुझे कुछ निशानी दीजिए, चरण चिन्ह दीजिए प्रभु। मैं नहीं बैठूंगा उस गद्दी पर, आप ही बैठेंगे, मैं तो उनकी आज्ञा लेकर सेवा करूंगा 14 वर्ष। राम जी के पास चरण पादुका थी, चरण पादुका महाराज आज भरत भैया को दिए। भरत ये ले जाओ। मानो राम जी ने चरण पादुका नहीं, आज राम जी ने सीता राम जी का आशीर्वाद भरत जी को दे दिया है। भरत जी ये हम दोनों की आशीर्वाद है, सीता राम जी के आशीर्वाद। भरत जी ने सर नवाकर माथे पर रखी है और भरत जी राम जी को प्रणाम करके क्या कहते हैं? प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत सीते धरनी, इनकी चरणों में रहेगी राजधानी। राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।